Assalamualaikum, I am from alhimansoft.com. Today we will see the project code video of sports management system. First of all, we open it और साथ ही हमने अपना SQL सर्वर जो हमारे डाटाबेस सिस्टम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वो ये डाटाबेस है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें ये टेबल्स हैं, अटेंडेंस का टेबल है, कोर्स का टेबल है, स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स और यूज़र का टेबल है। हम इनको वन बाय वन करके ओपन भी करके देख लेते हैं। अटेंडेंस में सारी बेसिकली अटेंडेंस है, जो भी हम अपनी अटेंडेंस लगा रहे हैं वो सारी अटेंडेंस में सेव होगी, स्पोर्ट्स में सेव होंगे और यूज़र्स जितने भी यूज़र्स टीचर्स होंगे चाहे जो भी है वो यहाँ पे सारे सेव होंगे। और जो ये हमारा कोड है इसको हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आगे, इसलिए इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं हमारा ये टेबल ओपन हो गया है। यहाँ पे बेसिकली जो टीचर्स कोड है, स्टूडेंट कोड और स्पोर्ट्स कोड, हर एक को एक अलग कोड जनरेट हो रहा है, वो हम इस टेबल के ज़रिए इस टेबल को यूज़ करते हुए क्रिएट कर रहे हैं। जो टीचर कोड होगा वो जो ओवर वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि वो 15,000 से स्टार्ट हो रहा है, स्टूडेंट्स का 1,000 से और स्पोर्ट्स का 2,000 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये कोड देखने के साथ हमें इल्म हो रहा है कि 8 टीचर्स हैं हमारे पास, 5 स्टूडेंट्स और 4 स्पोर्ट्स होंगे। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। यहाँ पे हमने अपना प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है और यहाँ पे हमने साथ ही इसकी रिक्वायरमेंट्स भी ओपन की हुई हैं ताकि हम साथ साथ रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफ़िल करते जाएं। उसके बाद सबसे पहले हमारे पास है लॉगिन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है जिसमें यहाँ पे जो फैक्ट्री है, यहाँ पे कुछ क्लासेज हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं। ये हमने अपनी फैक्ट्री की क्लास ओपन की। तो फैक्ट्री के एक क्लास के अंदर हमने उसको पब्लिक उसकी एक सेक्स दी हुई है, उसके अंदर थोड़े जो 4 हैं वो पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग्स हमने क्रिएट की हुई हैं कि यूज़र आईडी, यूज़र नेम, यूज़र रोल और अपडेट आईडी। जब भी कोई ये यूज़र लॉगिन होगा तो उसकी यूज़र आईडी, यूज़र नेम और रोल वो तीनों इन आईडीज़ के अंदर आके स्टोर हो जाएंगे। तो इसका पर्पज़ आ गया, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टेंट्स कि कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिनको हमने बार बार यूज़ करना होता है, तो उन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे स्टोर करवाया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक कनेक्शन की क्लास है। कनेक्शन की क्लास में देखें, यहाँ पे हमने एक पब्लिक क्लास कनेक्शन बनाई हुई है, इसके अंदर हमने एक पब्लिक SQL कनेक्शन दिया है जो इसका नाम हमने CS रख दिया है और इसका जो डाटा सोर्स हमने है वो सेट कर दिया हुआ है अपना। ठीक है, ये आपके PC का नेम जो भी होगा सर्वर, मेरे सर्वर का नाम ये है। उसके बाद ये आपकी डाटाबेस है और यहाँ पे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, यहाँ पे मेरे सिस्टम में यूज़र पासवर्ड भी यूज़ हो गया और यहाँ पे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी मेरे पास ट्रू भी है। तो ये हो गया। उसके बाद हमने एक स्टैटिक SQL कनेक्शन SQL कॉन लिया। अगर तो वो नल है तो वो क्या करेगा, जो CS है वही वैल्यू आके इसके SQL कॉन में फिल हो जाएगी और ये रिटर्न हो जाएगी जहाँ भी हम इस कॉन को यूज़ करेंगे कनेक्शन को। तो यहाँ पे है हमारे पास आगे 2 हमने वाइड बनाए हुए हैं पब्लिक मेथड्स, जिनमें है एक ओपन कनेक्शन और दूसरा है क्लोज कनेक्शन। तो यहाँ पे हमने ट्राई कैचेस को यूज़ किया हुआ है ताकि कोई भी अगर हमारे पास एरर आता है तो हम उसको ईजिली कैच कर लें विदाउट एनी वो जो है हमारी एप्लीकेशन के क्लोज होने के अलावा हम उसको मैसेज को रीड कर लें। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि SQL कॉन डॉट स्टेट, अगर जो हमारा SQL कॉन जिसको हमने भी फिल किया है, अगर इसकी कोई जो स्टेट है यानी कनेक्शन स्टेट वो अगर क्लोज्ड है तो क्या करेगा, उसको ओपन कर देगा। अगर तो जो CS है ये वाला, तो अगर इसकी भी अगर क्लोज है तो क्या करेगा, उसको ओपन कर देगा। उसके बाद हमारे पास है क्लोज कनेक्शन। क्लोज कनेक्शन में ये है कि अगर कनेक्शन ओपन है तो उसको क्या करे, क्लोज कर दे। तो ये था हमारा ओपन कनेक्शन और क्लोज कनेक्शन की हमने यहाँ पे कनेक्शन में क्लासेस बनाई हुई हैं। उसके बाद सबसे पहले हम चलते हैं जी लॉगिन की तरफ। ये हमारा FRM लॉगिन ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्म है हमारा जिसके ऊपर हमने यहाँ पे ये एक लेबल है
उसके बाद यहाँ पे एक ये इमेज टैग है जिसके अंदर एक जिफ टाइप इमेज लगी हुई है। वो अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा F11 लॉगिन ओपन है और इसमें ये देखिए इमेज एक एज अ जिफ वर्क कर रही है, तो ये नेट से उठाई गई है। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दो फील्ड्स हैं, पासवर्ड और यूज़र नेम और पासवर्ड की। इसके बाद अगर हम चलते हैं लॉगिन के बटन पे, तो हमने इस पर डबल क्लिक किया तो इसका जो मेथड होगा, जो इसका क्लिक है वो ओपन हो गया। क्लिक ओपन होने के बाद इसका बैकएंड पे हम जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे हमने वो जो कनेक्शन क्लास हमने देखी थी, यहाँ पे हमने उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कौन के नाम से, कौन के नाम से उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। यहाँ पे हमने चेक किया जी इफ़ txt.text जो नेम है और पासवर्ड जो है अगर तो वो एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब है अगर नहीं है ये एम्प्टी, तो क्या करेगा। अगर तो ये एम्प्टी होंगे तो पहले हम एल्स पढ़ते हैं, प्लीज़ एंटर द रिक्वायर्ड फील्ड्स। तो जहाँ पे हम इसको ओपन भी करके देख लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, ये देखें इस पर लिखा आ गया प्लीज़ एंटर द रिक्वायर्ड फील्ड्स। तो रिक्वायर्ड फील्ड्स का मैसेज हमने देख लिया। उसी के बाद यहाँ पे हमने देखा कि अगर वो एम्प्टी नहीं है तो क्या करेगा, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स। ये यूज़र्स का हमारा टेबल है, एडिट टॉप 100 रोज, इसमें हम देखते हैं तो ये हमारे पास हमारे यूज़र्स हैं। तो यूज़र्स के देखते हैं जी, ये यूज़र कोड्स हैं, ये देखिए 15,008 हमारा लास्ट यूज़र है। सबसे पहला जो यूज़र होता है वो एडमिन ही होता है, ठीक है, और उसका रोल भी एडमिन ही होता है। तो ये हमारा यूज़र्स का टेबल है। यूज़र्स के क्या करेगा, उस टेबल में से जो यूज़र नेम है और उसका पासवर्ड, वो दोनों चीज़ें देखेगा। अगर तो यूज़र नेम और उसका यूज़र पासवर्ड दोनों मैच हो जाते हैं तो क्या करेगा, एक कमांड चलाएगा। कमांड चलाने के बाद डाटा अडाप्टर क्रिएट करेगा, अडाप्टर के बाद डाटा टेबल, डाटा टेबल के बाद ये हमारा वर्चुअल टेबल है जिसमें हमारा डाटा सेव होगा। उसके बाद जो हमारा डाटा अडाप्टर है वो फिल कर देगा dt को। यहाँ पे इसको dt को फिल करने के बाद हमने यहाँ पे चेक किया जी इफ़ dt.rows.count इज़ ग्रेटर देन 0, अगर वो 0 से बड़े हैं तो क्या करेगा, फैक्ट्री.यूज़र id जो हमने भी अपनी एक क्लास देखी थी फैक्ट्री, उसकी यूज़र id में ये जो ये यूज़र है इसकी id रख देगा, इसका यूज़र नेम में यूज़र नेम, रोल में यूज़र रोल रख के इस फॉर्म को हाइड कर देगा। देखें यहाँ पे दिस डॉट हाइड का मतलब है कि ये जो हमारा लॉगिन का फॉर्म है ये हाइड हो जाएगा और मेन MD8 डॉट जो हमारा मेन MD8 पे फॉर्म है उसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और हमने बोल दिया ब्रिंग टू फ्रंट, उसको फ्रंट पे ले आए और शो कर दे। अगर तो dt.rows.count वो जो है वो उसको यूज़र नेम और पासवर्ड वहाँ पे डाटाबेस में नहीं मिलते तो क्या मैसेज शो करवा देगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैसेज शो करवाएगा यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, और उसको ये मैसेज शो करवाने के बाद अगर उसका क्लिक करता है तो यहाँ पे आप अपना लिख सकते हैं जी अगर आपको नहीं मिला तो यहाँ पे इस नंबर पे रब्ता करें। और txt जो पासवर्ड है उसको हमने एम्प्टी कर दिया और txt नेम को एम्प्टी करने के बजाय सिर्फ उस पर फोकस करवा दिया। btn कैंसिल जो है उस पर देखें कि btn कैंसिल पे हमने जो हमारे पास जो कैंसिल का बटन है इस पर क्या किया, दिस डॉट क्लोज और एप्लीकेशन डॉट एग्जिट। एप्लीकेशन डॉट एग्जिट का मतलब है कि ये एप्लीकेशन जो है वो एग्जिट हो जाएगी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फॉर्म था जिसमें हमने इसको रीडायरेक्ट करवाना है वो है मेन MDI। तो यहाँ पे हम मेन MDI को भी ओपन कर लेते हैं और साथ ही में यहाँ से इसमें लॉगिन करके देखते हैं। यहाँ पे मैं गलत पासवर्ड एंटर कर देता हूँ तो ये देखें लॉगिन किया तो ये देखें यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट और ये देखें दूसरा मैसेज और ये पासवर्ड हमारा एम्प्टी हो गया। अब मैं इसका पासवर्ड डाल देता हूँ सही, तो यहाँ पे हमारे पास ये लॉगिन हो गया। तो यहाँ पे लॉगिन होने के बाद जैसे कि हम नेवर भी वीडियो में भी देखा था कि यहाँ पे जिसने भी डिज़ाइन किया है उसका अपना यहाँ पे नाम आएगा, यहाँ पे जो भी लॉगिन होगा उसका यूज़र नेम और यूज़र रोल, यहाँ पे उसके दोनों चीज़ें यहाँ पे हमने लगाई हुई हैं स्टेटस बार के अंदर। तो ये हमारे पास हमारा फॉर्म ओपन हो गया मेन MDI। तो अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास लेबल है, ठीक है, डिज़ाइन बाय का उसके अंदर और यूज़र नेम है का लेबल है, यूज़र नेम के बाद हमारे पास यूज़र रोल का लेबल है। तो यहाँ पे यूज़र नेम के लेबल के बाद अगर हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो ये हमारी स्टेटस बार है, यहाँ पे ये हमारे पास स्टेटस स्ट्रिप हमने यहाँ पे यूज़ की हुई है। उसके बाद हमारे पास ऊपर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास है मेन्यू स्ट्रिप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे
मेन्यू स्ट्रिप पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये फोकस हो जाती है। तो ये हमारे पास मेन्यू स्ट्रिप है। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जैसे हमने वीडियो में देखा था फाइल का बटन है, टीचर इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या करेगा, एप्लीकेशन को एग्जिट कर देगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर देगा। रीस्टार्ट पे रीस्टार्ट और लॉग ऑफ पे लॉग ऑफ कर रहा है। टीचर्स इन्फॉर्मेशन पे हम चेक करते हैं ऐड टीचर्स। तो जैसे कि हमने ऐड टीचर पे करेंगे तो हमें डायरेक्टली वो एक टीचर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा टीचर के फॉर्म का, उसका एमडी पेरेंट इसको दे देगा कि इसी के फॉर्म के अंदर वो फॉर्म ओपन हो और इससे बाहर वो ना जा सके। तो उसको ब्रिंग फ्रंट कर देगा और शो कर देगा। अब हम इस एफआरएम टीचर को ओपन करते हैं। इसमें बाकी जितने भी स्ट्रिप्स हैं हमने यूज़ किए हुए उनमें भी ये सिर्फ क्लिक बटन्स हैं और इस पर उस फॉर्म को हमने ओपन किया हुआ है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं। और जो यूज़र नेम आ रहे हैं वो यहाँ पे जैसे ही हम इस फॉर्म को ये देखें, यहाँ पे इसको आप क्लोज कर दें। यहाँ पे जैसे ही वो फॉर्म लोड होगा इसका जो है हमारा मेन एमडी उसका टेक्स्ट कर देगा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम। टॉप लेफ्ट पे से 0 हो जाएगा। जो उसका एलबीएल रोल है वो फैक्ट्री के रोल और फैक्ट्री के यूज़र नेम के बराबर हमने उसको रख दिया फॉर्म के लोड के इवेंट पे। तो हम इस फॉर्म को अब बंद कर देते हैं, एफआरएम लॉगिन को भी। और ये हमारे पास हमारा टीचर का फॉर्म ओपन हो गया। ये हमने इसको डिज़ाइन किया है। डिज़ाइन करने के बाद यहाँ पे ये नीचे अलहदा पैनल्स को यूज़ करके यहाँ पे अलहदा बटन स्ट्रिप बना दी है। और ये हमारे पास इसका फॉर्म है। अब सबसे पहले हम इसके लोड पे चलते हैं। इसके पूरे फॉर्म के ऊपर जब आप डबल क्लिक करते हैं तो इसका लोड ओपन हो जाता है, यानी इसका जो लोड का मेथड है वो ओपन हो जाता है। लोड के मेथड पे वो क्या करेगा, सबसे पहले हमने पीछे भी देखा कि हमने यहाँ पे ऊपर पब्लिक वेरिएबल्स क्रिएट किए हुए हैं। ये देखें यहाँ पे हमने इनको रीजन्स में क्लोज किया हुआ ताकि ये कोड थोड़ा सा क्लीन और सही नज़र आए। यहाँ सबसे पहले पब्लिक वेरिएबल्स का देखते हैं हम कोड। रीजन को ओपन करते हैं तो यहाँ पे वैसे हमने एक कनेक्शन की क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहाँ पे एक स्ट्रिंग ली है str SQL, यानी ये जो स्ट्रिंग है SQL की उसको हमने एम्प्टी यहाँ पे स्टार्ट पे करार दे दिया। तो हम अब इस स्ट्रिंग को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास अब ग्लोबल वेरिएबल्स, हम इनको ग्लोबल वेरिएबल्स कहते हैं। तो फॉर्म लोड के इवेंट में चलते हैं। फॉर्म लोड के इवेंट पे हमने कॉन को डॉट कॉन कर दिया कि यानी वो जो कनेक्शन है अब वो इस कॉन के अंदर आ जाएगा और कनेक्शन ओपन हो जाएगा। इसका टॉप और लेफ्ट से 0 कर दिया। और सबसे पहले हमने किया गेट आईडी। इसके ऊपर अब अगर आप F12 करते हैं तो इसकी आप डेफिनेशन में चले जाते हैं। इसी पेज पे इसकी जो डेफिनेशन है उसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, कॉन को ओपन किया और सिलेक्ट टीचर फ्रॉम कोड। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे कोड जो है हमारे पास 15008 है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कोड उठा के उसको DT में फिल करवा दिया। फिल करवाने के बाद क्या करेगा, उसको ट्राई पार्स करेगा कि उसमें जो वैल्यू भी है टीचर के में वो जो है वो आउट कर दे आईडी के इंट में। और कोड जो है यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग ली हुई है, आईडी में एक प्लस कर देगा, यानी ये 15.8 है। तो अगर हम इसको अब नेक्स्ट ओपन करते हैं, मैं अगर आपको ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपके पास 15,009 शो होगा। ये देखिए 15,009 शो हमारे पास हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जी इफ़ आई, यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग उसको ऊपर से भेजते हैं कि ये जब ये सेव होता है तो हम उसको एक बिट भेज देते हैं, यानी एक स्ट्रिंग के वर्ड भेज देते हैं कि वो जो आई है कि वो लिखा हुआ है आई के बराबर है उसका वर्ड। क्योंकि अगर आप मैं बैक पे आपको लेके जाऊँ तो यहाँ पे जब हमने इसको स्टार्ट पे किया तो हमने इसको नल रख दिया हुआ है, इसमें हमने कोई वैल्यू नहीं भेजी। तो अगर वो नल है तो उसमें ये नहीं जाएगा। अगर तो नल नहीं है तो क्या करेगा, अपडेट कर देगा टीचर कोड को इस कोड के बराबर। यानी ये कोड क्या अब हो जाएगा, जब ये डाटा सेव होगा तो अब कोड हो जाएगा 15,009। तो वहाँ पे जाके उसको अपडेट करके कर देगा। तो जब हम उसको नेक्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो वहाँ तो यहाँ पर आईडी में 15,009 आएगा और इसमें +1 होकर 15,010 हो जाएगा। तो यहाँ पे उसके बाद हमने उसको कह दिया जी LBL कोड जो है हमारे पास ये लेबल है, ये कोड इसका नाम है LBL कोड। यहाँ पे अगर हम इसको दिखाएं तो LBL कोड इसका नाम है। तो इसमें क्या करेगा, उसका जो टेक्स्ट है वो इस कोड के बराबर सेट कर देगा, यानी 15,009। तो जब अगर हम इस पर बैक चलते हैं, उसके बाद हमने यहाँ पे किया हुआ है शो डाटा। शो डाटा में क्या करेगा, जितने भी आपके यूज़र्स आपने टीचर्स रजिस्टर कर लिए हुए हैं
वो सारे टीचर्स यहाँ पे इसको इस साइड पे शो करवा देगा। यहाँ पे है टीचर्स डिटेल। तो टीचर डिटेल का इस ग्रिड का मैं आपको नाम दिखाते हैं। इस ग्रिड का नाम है डिजिवी डिटेल। इसमें लगा के सारे उनको फिलअप कर देगा। फिलअप कैसे करेगा, क्या करेगा, यूज़र के टेबल से में जो भी है यहाँ पे यूज़र रोल एडमिन नहीं है तो ठीक है, वहाँ से डाटा सारा उठाएगा, डी को फिल करेगा और उसके बाद डिजिवी डिटेल्स का डाटा सोर्स इसको सेट कर देगा और जो आईडी का टेबल है उसमें उसको विजिबल फॉल्स कर देगा। तो ये था हमारा शो यूज़र्स का डाटा। यहाँ पे आगे है सेव मोड। यहाँ पे हमारे पास दो मोड होते हैं, एक होता है अपडेट मोड, एक होता है सेव मोड। तो यहाँ पे अगर हम सेव मोड में चलते हैं तो ये देखें BTN सेव डॉट एनेबल को ट्रू कर देगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका सेव मोड है, इसमें BTN अपडेट जो है आपके पास है वो एनेबल फॉल्स है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेव मोड में वो एनेबल फॉल्स है, बट आप जब इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये देखेंगे ये ट्रू है और ये फॉल्स है, यानी ये अब अपडेट मोड में। और अगर आप रीसेट करते हैं तो रीसेट तो हर फॉर्म पे चलेगा और कैंसिल का बटन भी हर फॉर्म पे चलता रहेगा। तो ये दो मोड थे। तो इनके ऊपर अगर आप देखें कि एक रीजन क्रिएट हुआ है कोड क्लीन करने के लिए पब्लिक मेथड्स, जितने भी हमारे मेथड्स हैं वो इसी के अंदर पड़े होंगे। उसके बाद हमारे पास आता है जी सेव डाटा। तो इस बटन के ऊपर अगर हम देखें कि जिससे डाटा को सेव कैसे करना, सबसे पहले हम सेविंग की तरफ चलते हैं। सेविंग के ऊपर क्लिक किया तो ये देखें एक सेव का रीजन ओपन हो गया जिसमें ऊपर लिखा हुआ है सेव डाटा। उसके अंदर हमने यहाँ पे क्रिएट किया है वैलिडेशन। तो वैलिडेशन हमारी कहाँ पे पड़ी होगी, हमारा एक पब्लिक वेरिएबल है, पब्लिक मेथड है। तो पब्लिक मेथड में अगर हम जाकर देखें तो हमारे पास ये पब्लिक वैलिडेशन बूल पड़ी हुई है। हम इसको एज अ बूल इसलिए रखते हैं कि अगर वो सारा कुछ उसको सही मिल जाता है। वैलिडेशन का मतलब है कि उसमें जो हमने कोई बॉक्सेस रखे हुए हैं जिनको हमने कहा हुआ है जी कहते हैं रिक्वायर्ड हैं, अगर वो रिक्वायर्ड उनको फिल नहीं करता तो उनको मैसेज शो करवाया जाता है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड्स है, वैलिडेशन करवा के हमने अगर तो उसको नहीं मिलता तो रिटर्न फॉल्स करवा दिया। अगर सारा कुछ फिल है तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा। अगर हम अपने कोड पे बैक चलते हैं, अगर वो वैलिडेट है, अगर यानी उसका ट्रू है, वैलिडेशन जो है वो इज इक्वल टू ट्रू है, तो क्या करेगा, चार उसने स्ट्रिंग्स क्रिएट की हैं, तीन स्ट्रिंग्स को हमने एम्प्टी रख दिया। एम्प्टी रखने के बाद TXT यूज़र नेम अगर तो एम्प्टी है, यूज़र नेम कौन सा, यहाँ पे हमने और वीडियो में देखा था कि टीचर्स के फॉर्म के अंदर हमने यहाँ पे एक ऑफिस यूज़ के लिए उनको एक दी हुई है। ऑफिस यूज़ में क्या हो रहा है कि ये सिर्फ ये रिक्वायर्ड फील्ड्स नहीं है, अगर तो ये एम्प्टी होंगी तो उनको कुछ ना कुछ तो हमने सेट करना है। तो ये देखें यूज़र नेम अगर एम्प्टी है तो उसको नन सेट कर देगा, नहीं तो उसका जो भी यूज़र नेम वो डालेंगे वो आ जाएगा। अगर पासवर्ड एम्प्टी है तो जो भी उसका कोड होगा वो एज आ पासवर्ड सेव हो जाएगा, वरना जो पासवर्ड वो डालेंगे वही आ जाएगा। तो जो रोल है वो एज आ हम जो है ना सिलेक्टेड वो टीचर को भेज रहे हैं, तो अगर जो भी रोल वो सिलेक्ट कर देते हैं, कोई रोल डालते हैं और सिलेक्ट करते हैं, तो वो अगर तो एम्प्टी नहीं है तो वो उस रोल को सिलेक्ट करके यहाँ पर रख देगा। उसके बाद हमने यहाँ पे एक क्यूरी चलाई है str SQL। हमने देखा था कि हमारे पास एक ग्लोबल स्ट्रिंग है, तो हमने कहा जी इंसर्ट इनटू यूजर्स, ये फील्ड्स हैं और यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ को हमने सेट कर दिया। वैल्यू सेट करने के बाद हमने कमांड को रन किया और एग्जीक्यूट नन क्यूरी करके हमने उसको इन टाइम में रख लिया। जो ये एग्जीक्यूट नन क्यूरी होती है ये हमें बेसिकली एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करती है। इंटीजर वैल्यू रिटर्न ये करती है, अगर हम स्केलर यूज़ करते हैं तो उसमें हमें कोई ऑब्जेक्टिव वैल्यू मिलती है। तो अगर तो ये स्ट्रिंग है, इसको इंटीजर वैल्यू मिली है और इंटीजर वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है 0 के, यानी वो इक्वल है 1 के, तो क्या करेगा गेट आईडी। इसमें अब आप देखें कि जैसे हमने उसमें गेट आईडी का मेथड देखा था कि उसमें जब हम उसको आई भेजेंगे तो क्या करेगा, फिर मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। क्या करेगा, उसको जो भी टीचर कोड होगा उसको अपडेट कर देगा, गेट आईडी करेगा, मैसेज शो कर देगा जी डाटा सेव सक्सेसफुली, और उसके बाद फिर गेट आईडी करेगा। यहाँ पे तो सेव डाटा करवाने के जो डाटा अपडेट है उसको करवाने के लिए हमने गेट आईडी करवाया, लेकिन जब हम उसको रिट्रीव करवाना चाहते हैं दोबारा से तो हम फिर दोबारा गेट आईडी करेंगे, इसको नल भेजेंगे स्ट्रिंग को, शो डाटा, और फिर सेव मोड को हम रख देंगे और BTN रीसेट डॉट परफॉर्म क्लिक करवा देंगे। पर डॉट परफॉर्म क्लिक का मतलब है कि जो रीसेट का बटन है वो परफॉर्म हो जाएगा। अब हम चलते हैं रीसेट पे। रीसेट पे क्या करेगा, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल मेथड क्रिएट किया हुआ रीसेट का, तो ये पब्लिक मेथड के रीजन में चला जाएगा और यहाँ पे करेगा सबसे पहले गेट आईडी कर लेगा, जो भी यूज़र नेम तो जो भी उसमें डाटा मौजूद हुआ है उस सारे को रीसेट कर देगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट में हमारे पास बचता है जी
अपडेट से पहले हम चेक करते हैं कि जब इसमें डाटा आ जाता है तो हमने देखा है कि इस पर जब हम डबल क्लिक करते हैं तो ये सारे जो बॉक्सेस हैं वो फिल हो जाते हैं। फिल कैसे हो रहे हैं इसको देखते हैं। इसमें है, हम दूसरे टैब में चलते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं F4, इसकी प्रॉपर्टीज़ में आए। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद हमने इसके इवेंट्स में गए, इवेंट्स में हमने सेल डबल क्लिक पे गए और वहाँ पे हमारा इवेंट लगा हुआ है। तो हम देखते हैं जी, अगर तो वो उसकी जो करंट रो है वो इक्वल है 0 के या ग्रेटर देन है, जो कोई भी रो है वो जो भी रो होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे हमने मेथड सेट कर दिया अपडेट मोड। अपडेट मोड जो है वो यहाँ पे अनेबल हो जाएगा, यानी BTN सेव फॉल्स हो जाएगा, अनेबल फॉल्स हो जाएगा और जो है अपडेट वो ट्रू हो जाएगा। उसके बाद जो भी है आईडी, वो जो भी उसकी dg.current_rows.cell, यानी उस सेल की जो भी वैल्यू होगी, उस रो के जो सेल है आईडी, उसकी जो भी वैल्यू होगी वो इस आईडी में हमने रख दी है। जो हमने एक फैक्ट्री में देखी थी अपडेट आईडी, तो हम अपडेट आईडी को भी आगे यूज़ करते हैं। इस तरह यूज़ करते हैं कि उस आईडी को हमने इस आईडी अपडेट आईडी के बराबर सेट कर दिया। तो हमने कहा जी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स, जहाँ पर ये आईडी मौजूद है वहाँ से वो डाटा ले आए। ले आने के बाद एक डाटा टेबल को उसने फिल किया। फिल करने के बाद जो भी उसमें डाटा है वो सारा हमने यहाँ पे उसको सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं, तो अगर हम फिर अपडेट चेक करें तो यहाँ पे वैलिडेशन वही लगी हुई है कि कोई भी जो बॉक्स है रिक्वायर्ड वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी सेम वही काम हुआ है। टीचर कोड है, अगर एम्प्टी हैं तो ये वाली चीज़ें सेट कर दे, नहीं तो ना करे। तो यहाँ पे हमने कनेक्शन को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमने कह दिया जी अपडेट यूजर्स सेट कर दे, जो भी हमने कहा है यूज़र कोड नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर, CNC नंबर, सारा कुछ यहाँ पे अपडेट कर दे। अपडेट कहाँ पे करेगा, जहाँ पे फैक्ट्री डॉट यूज़र अपडेट आईडी होगी, यानी जो भी आईडी हमने यहाँ इसमें रखी हुई है उस आईडी पे जाके ये अपडेट कर देगा। अगर तो वो अपडेट हो जाती है, इफ़ आई यहाँ पे देखें एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी है, फिर हमने इसको इंटीजर में रख लिया। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ कि अगर आप इसकी जगह स्ट्रिंग लिखते हैं या कोई और वर्ड लिखते हैं तो यहाँ पे हमें ये एरर देता है। ये देखें यहाँ पे इसने एरर, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ गया ग्रीन रेड लाइन में। तो अगर हम इस पर क्लिक करके Alt एंटर दबाएं तो यहाँ पे हमें एक इंटेलिजेंस ओपन करके देगा। तो यहाँ पे ये देखें कि कैन नॉट इम्प्लीकेट कन्वर्ट टाइप इंट टू स्ट्रिंग, तो यानी यहाँ पे हमें से ये इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करता है। तो हम यहाँ पे दोबारा इसको इंट लिख देते हैं। तो यहाँ पे एरर चला गया, इसको सेव करते हैं। तो सेव सक्सेसफुल, डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज शो करवा दिया और सारा डाटा शो करवाने के बाद रीसेट उसको कर दिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमारा बटन है कैंसिल का। कैंसिल पे अगर क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। इसी के साथ हमारे पास एक है यहाँ पे टीचर नेम के ज़रिए, यहाँ पे जो हम सर्च कर रहे हैं, अगर मैं इसके F4 करूँ और इसके इवेंट्स में जाऊँ और यहाँ पे नीचे हम देखें कि हमारे पास एक टेक्स्ट चेंज का इवेंट लगा हुआ है। जैसे जैसे आप इसमें टेक्स्ट एंटर करते जाएंगे ये टेक्स्ट चेंज वो उसमें करता जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें कि सिलेक्ट करेगा यूज़र्स के टेबल से, जहाँ पे उसको आईडी ये मिलेगी TXT यूज़र नेम के साथ लिहाज से उसको जो भी यहाँ पे नेम मिलेगा वहाँ से उठाएगा और क्या करेगा, ला के डाटा सोर्स को DGB डिटेल जो हमारा डाटा ग्रिड व्यू है उसका डाटा सोर्स सेट करके आईडी को विजिबल फॉल्स कर देगा। ये था हमारा टीचर्स का टेबल। टीचर्स का यानी हमारे पास टीचर्स का हमने पूरा क्रेड देख लिया। टीचर्स के क्रेड को देखने के बाद अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट्स ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड रिक्वायरमेंट आ जाती है जी। जो हमारे टीचर्स की रिक्वायरमेंट थी वो थी जो नंबर 4 पे। अब हम मैनेज स्पोर्ट्स से देखते हैं। इस फॉर्म में हमने ज़रा कुछ और भी यूज़ किया हुआ है की डाउन्स। जैसे कि आप यहाँ पे देखें तो मैं यहाँ पे कंट्रोल U अभी प्रेस करता हूँ तो इसने डाटा अपडेट कर दिया है, यानी कंट्रोल U पे हम अपडेट करवा रहे हैं। तो अगर हम इसको देखें कि ये क्या कैसे हो रहा है तो F4 करें, इसकी प्रॉपर्टी इवेंट्स में चलते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक इवेंट होता है की डाउन। की डाउन का मतलब होता है कि जैसे भी कोई भी बटन प्रेस किया जाए कीबोर्ड का, तो बटन प्रेस पे क्या करेगा, की डाउन्स यहाँ पे हमारे पास ये है। की डाउन्स क्या करेगा, हमारे पास आएगा तो क्या करेगा E.control। कंट्रोल का मतलब है जो आपके कीबोर्ड पे कैटरल का बटन होता है। ई का मतलब होता है कि ये इसका अपना इवेंट होते हैं। तो E.control के जो भी कंट्रोल का बटन अगर प्रेस्ड है वो यानी ट्रू है और जो कोड है कीबोर्ड का वो S है, तो क्या करेगा बटन सेव को प्रेस करेगा। अगर वो U है और कंट्रोल का बटन आपका प्रेस है तो क्या करेगा अपडेट को परफॉर्म क्लिक करवाएगा। अगर R है
तो रीसेट कर देगा, और अगर क्यू है तो उसको कैंसिल यानी उसको हाइड कर देगा। तो ये थे हमारे कीडाउंस के बाद हम फिर अपने चलते हैं जी स्पोर्ट्स की तरफ। ये हमने स्पोर्ट्स का फॉर्म ओपन कर लिया। स्पोर्ट्स के फॉर्म में भी सेम सारा कुछ वही है, वही कीडाउंस यूज़ हुए हैं, वही हमने डाटा वैसे ही सेव करवाया, वैसे ही रिट्रीव करवा के सर्च करवाया हुआ है। फिर भी हम एक दफ़ा इसका देख लेते हैं। सेव का मेथड सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ। सेव के मेथड से पहले हम फॉर्म लोड रीड कर लेते हैं। फॉर्म लोड में भी देखें सेम वही हमने काम किया हुआ है, स्ट्रिंग वगैरह ली है, कौन को ओपन की है, डाटा को शो करवा के सारा कुछ कर दिया। और यहाँ पे हमने एक इजाफी सिर्फ काम किया फिल कम्बो। फिल कम्बो बॉक्स का मतलब है कम्बो बॉक्स में हमारे पास क्या एक कम्बो बॉक्स यहाँ पे होगा स्पोर्ट्स टाइप में, और यहाँ पे स्पोर्ट्स टाइप का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जितने भी हम स्पोर्ट्स ऐड करते जाएंगे। स्पोर्ट्स टाइप में हमारे पास दो तरह के स्पोर्ट्स होंगे, इंडोर आउटडोर। और ये जो हमारा कंडक्टिव टीचर हैं, जैसे ही हम जितने टीचर डालेंगे वो यहाँ पे टीचर आते जाएंगे। वो यहाँ पे हम उनको यहाँ पे फिल कर रहे हैं कि यूज़र से लाए, जहाँ पे यूज़र रोल जो है एडमिन नहीं है, यानी जो टीचर्स हैं वहाँ पे सिर्फ वही शो होंगे। तो यहाँ पे हमने उनको फिलअप करवा दिया हुआ है। फिलअप करवाने के बाद अगर मैं इसके सेव फंक्शन पे चलता हूँ तो यहाँ पे भी हमने इंसर्ट करवा दिया डाटा को सेम वैसे ही। अगर डाटा इंसर्ट हो देता है तो डाटा आईडी में आई भेजेगा, यानी डाटा को अपडेट कर देगा। और अपडेट को अगर हम देखें तो अपडेट में भी सेम सारा अपडेट का कोड है जो हमने पीछे FM टीचर में देखा था, तो वही है। उसके बाद यहाँ पे इंडेक्स चेंज है कि जो हमने इसका जब हम इंडेक्स चेंज करते हैं तो क्या करता है। इंडेक्स चेंज पे अगर हम देखें, ये हमने सारे फॉर्म्स पे किया हुआ है, वो ज़रा टीचर पे हमने नहीं देखा, तो इस पर देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पे सारे बटन अनेबल हैं स्वाई अपडेट के। अगर मैं इस टैब पे जाता हूँ तो ये देखें सारा टैब भी जो है हमारे पास जो है एक ग्रुप बॉक्स जो है वो अनेबल फॉल्स हो चुका है। जब हम वापस इस पे आते हैं तो फिर अनेबल है। तो ये कैसे हो रहा है, हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो यहाँ पे अगर हम जाएँ तो यहाँ पे हमारे पास है इंडेक्स चेंज। तो अगर आप इसको देखना भी चाहते हैं तो यहाँ पे जाएँ, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करें, F4 करें, यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमारे पास एक इवेंट है सिलेक्ट इंडेक्स चेंज। इंडेक्स चेंज पे क्या करेगा, जो ग्रुप बॉक्स 2 है, इसका जो ग्रुप बॉक्स है ये वाला आपको नज़र आ रहा है, इसका नाम है ग्रुप बॉक्स 2। तो अगर मैं आपको इसका नाम भी दिखाऊं तो ग्रुप बॉक्स 2 इसका नाम है, तो उसको अनेबल फॉल्स कर देगा अगर तो। और TXT सर्च जो है उसको फोकस करेगा। मैं अगर आपको दिखाऊं तो इस पे आए तो इस पे फोकस है, अगर इस टैब पे जाएँ तो TXT यूज़र स्टूडेंट नेम पे फोकस कर रहा है। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं, इस फॉर्म को भी क्लोज कर देते हैं। इसका सेम क्रेड हमने देख लिया हुआ है पहले। उसके बाद हमारे पास है मैनेज टीचर्स, और वो भी हमने देख लिया है। स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के अगर हम चलें तो स्टूडेंट्स का भी आप देख सकते हैं कि सेम सारा वही फंक्शंस हैं, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुए। जो हमारा मेन आगे वर्क स्टार्ट होना है वो हम यहाँ पे चलते हैं जी अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे हम सिर्फ अभी अटेंडेंस को देखेंगे। अटेंडेंस में हम इसको ओपन करते हैं। अटेंडेंस को हमने ओपन कर लिया। ये हमने फॉर्म अपना डिज़ाइन किया हुआ है। डिज़ाइन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास स्पोर्ट्स की फील्ड है और इसमें एक कम्बो बॉक्स है। इस कम्बो बॉक्स को हम जो है वो बैकएंडली इसको फिलअप कर रहे हैं। अगर मैं अब इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो फॉर्म लोड का इवेंट ओपन हो गया और शो स्पोर्ट्स के शो डाटा करने के लिए हमने इसको किया हुआ है। अगर मैं शो स्पोर्ट्स के अंदर चलता हूँ तो जितने भी हमारे स्पोर्ट्स होंगे उनको वहाँ से उठाएगा, डाटा टेबल में फिल करेगा, और जो भी कम्बो बॉक्स है स्पोर्ट्स के नाम से उसका डाटा सोर्स उसको सेट कर देगा। यहाँ पे हमारे पास कम्बो बॉक्स आ गया। यहाँ पे हमारे पास टोटल मार्क्स आ गए कि जो भी आज के मैच है उसकी जो अटेंडेंस हम यूज़ करने लगे हैं उसका कितने मार्क्स हैं, अटेंडेंस डेट हो गई। और यहाँ पे हमारे पास है मार्क का बटन। मार्क के बटन पे अगर हम जाते हैं तो हम इस पे देखते हैं कि इस बटन पे अब क्या कर रहा है। मार्क बटन पे अगर जाएँ तो वहाँ पे कर रहा है कि शो डाटा को कैसे करवाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो स्टूडेंट्स के टेबल से उठाएगा, जहाँ पे जो स्किल है स्टूडेंट की। अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं स्टूडेंट्स का टेबल जो हमारे पास है, स्टूडेंट्स का टेबल हमारे पास जो है यहाँ पे ये देखें हमारे पास स्टूडेंट का टेबल ओपन हो गया है। और इसमें जितने भी स्टूडेंट्स की स्किल्स हैं वो हमारे पास 1-2 के लिहाज से आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे हम उनकी आईडी को सेव करवा रहे हैं और इनर ज्वाइंस के ज़रिए इनको गेट कर रहे हैं। तो हम इसको अभी देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है, कैसे पॉसिबल है।
क्या करेगा, जहाँ पे उसका जो स्किल है उसकी सिलेक्टेड वैल्यू, अगर मैं आपको इसको जहाँ पे दिखाऊँ, इसको मैंने जहाँ पे फिलअप किया हुआ है स्पोर्ट्स के टेबल को, वहाँ पे मैंने जो इसका वैल्यू मेंबर जो है ना, यहाँ पे इसका वैल्यू मेंबर वो मैंने किया हुआ है आईडी को, और स्पोर्ट्स जो है डिस्प्ले मेंबर वो नेम है। यहाँ पे जो भी हम प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं उसमें जो वैल्यू मेंबर होता है वो हमारा हमेशा आईडी ही होता है, और जो होता है ना हमारे पास डिस्प्ले मेंबर, वो हमारे पास सिर्फ होता है उसका नाम। जो बैकएंड पे हम यूज़ करते हैं वो उसकी ही आईडी ही चलती है। आईडी उठाएगा, जो भी स्किल के उसकी आईडी मिल जाएगी, जिस स्टूडेंट के अंदर वो आईडी मौजूद होगी वहाँ से वो डाटा उठाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3 स्टूडेंट्स के अंदर एक ही आईडी है, तो वहाँ पे अगर हम एक क्यूरी यूज़ करते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्पोर्ट्स के टेबल से भी सारा डाटा ले आते हैं। तो यहाँ पे देखें जो फर्स्ट नंबर पे है वो हमारे पास है वॉलीबॉल। तो यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊँ स्टूडेंट को ओपन करके, क्योंकि अब हम स्टूडेंट का पढ़, तो यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ तो वॉलीबॉल है फर्स्ट पे, तो सॉरी हम कर रहे हैं जी अटेंडेंस पे। तो यहाँ पे अगर मैं वॉलीबॉल पे क्लिक करता हूँ, टोटल मार्क्स डाल देता हूँ जी 120 मार्क्स होते हैं, और डेट सेलेक्ट कर लेते हैं हम, कुछ 3 तारीख सेलेक्ट कर लेते हैं और मार्क कर देते हैं। तो ये देखिए इसमें हमारे पास 3 स्टूडेंट्स थे और 3 के 3 वहाँ पे आ चुके हैं। और सेकंड नंबर पे हमारे पास स्पोर्ट है जी क्रिकेट, तो क्रिकेट में हमारे पास एक ही स्टूडेंट है। तो और अगर हम क्रिकेट करते हैं और मार्क करते हैं, तो यहाँ पे देखें जो क्रिकेट के रिलेटेड स्टूडेंट था यहाँ पे सिर्फ वही है। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो यहाँ पे इट इज़ पॉसिबल ओनली ऑन दिस, कि यहाँ पे जो है उसकी जो वैल्यू है जो उसको मिल जाएगी वो ला के उसमें वो डाटा सोर्स में रख देगा। और डाटा सोर्स में कैसे वो रखेगा, पहले जो डीजीपी डाटा अटेंडेंस का जो डाटा सोर्स है उसको नल कर देगा, रोज़ को क्लियर करेगा, और जो डाटा उसने डाटा टेबल क्रिएट हुआ है उसकी रोज़ में एक फॉर ईच चलती है, क्योंकि ये जो डाटा एक से ज़्यादा रोज़ हो जाती हैं तो उनके अंदर सिंपली डाटा नहीं पॉसिबल, ये फॉर ईच लूप के ज़रिए पॉसिबल होता है, या डू वाइल लूप्स के ज़रिए। तो यहाँ पे हमने फॉर ईच लूप यूज़ की है। डाटा रो इन, यहाँ पे ये डाटा रोज़ के अंदर फॉर ईच चलेगी। कैसे चलेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम उसका जो है स्टेटस वो 1 से कम है, यहाँ पे देखें आई है 1 पे, अगर वो 1 से कम है तो उसमें एक ऐड कर देगा। ऐड करने के बाद उसके जितनी जौन सी रोज़ हैं वहाँ पे जाके उसके जो आईडी है, नेम, फादर नेम और क्लास को सेट कर देगा। सेट करने के बाद क्या चेक करेगा, फॉर ईच आर का मतलब है रिमूव करना, क्योंकि आप देखेंगे कि जो भी हमारा डाटा टेबल होता है उसमें एक रो इजाफी होती है, तो इजाफी रो को कैसे ख़त्म करेगा, वो फिर फॉर ईच लूप चलाएगा किसके अंदर, अब पहले डाटा रोज़ के अंदर चलाई थी, अब डाटा टेबल के अंदर फॉर ईच लूप चलाई है हमने, और देखा है कि जहाँ पे जो उसकी फॉर्मेटेड वैल्यू, नेम की फॉर्मेटेड वैल्यू जो है, फॉर्मेटेड वैल्यू का मतलब जो उसके अंदर वैल्यू है अगर तो वो नल है तो क्या करेगा, उस रो को रिमूव कर देगा। तो ये था हमारा जो हमारा डाटा शो हो रहा है, ये वो है। उसके बाद ही हमारे पास है ऑल प्रेजेंट, ऑल एब्सेंट और ऑल लीव। यहाँ पे हम सिर्फ ऑल प्रेजेंट को देखेंगे क्योंकि बाकियों का भी प्रोसेस सेम वही है। इसके चेक चेंज पे अगर हम देखें, इसके चेक चेंज पे क्या हो रहा है, क्या वो देख रहा है, फॉर ईच चला रहा है डाटा ग्रिड व्यू में, क्या उसमें फॉर ईच चलाएगा, कन्वर्ट डाटा टू बूलियन क्या करेगा, अगर तो जो वैल्यू अगर तो लीव की वैल्यू फॉल्स है इस लाइन में, अगर यहाँ पे देखें आप कि अगर इस लाइन में जो लीव की वैल्यू है वो फॉल्स है होनी चाहिए, सेकंड नंबर पे एब्सेंट की वैल्यू भी फॉल्स होनी चाहिए। अगर ये दोनों अनचेक हैं तो फिर ये ट्रू होगा। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे इनकी कलरिंग स्कीम भी चेंज हो रही है, अगर ये ट्रू है तो ये देखें इसके फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ रहा, वो दोबारा चेक फॉल्स हो जा रहा है। तो यहाँ पे जब तक ये ट्रू फॉल्स नहीं होंगे, ये देखें अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ और अब ऑल प्रेजेंट करता हूँ तो ये ऑल प्रेजेंट अब हो गया। तो यहाँ पे उसके बाद हम देखते हैं अगर वो दोनों फॉल्स हैं तो क्या करेगा, फॉर ईच लूप में चलाएगा और जो प्रेजेंट है उसकी वैल्यू को ट्रू कर देगा। एल्स में उसकी वैल्यू जो अगर वो चेक नहीं है तो उसकी वैल्यूज़ को फॉल्स करता जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले हम वॉलीबॉल, क्योंकि उसमें ज़्यादा थोड़े स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं ऑल प्रेजेंट करता हूँ तो सारे प्रेजेंट, फिर गया ख़त्म हो गए। तो ये बाकियों का भी आप देखेंगे कि बाकी भी ऐसे ही काम करते हैं, तो इसलिए हम इनकी देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक रिज़ल्ट का कॉलम है जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड है।
तो ये मैं आपको दिखाता हूँ ये हमने कैसे किया हुआ है। यहाँ पे गए एडिट कॉलम्स में हमारे पास जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट्स की कलेक्शन में यहाँ पे हमने उनको 3 वो दिए हुए हैं पोजीशंस। ये हमारे पास डाटा डायनामिकली नहीं आ रहा, ये हमने सिर्फ दिया हुआ है, इसको स्टैटिक दिया हुआ डाटा। उसके बाद हम इसके अगर सेव के फंक्शन पे चले जाते हैं, क्योंकि इसका अपडेट मेथड हमने ना तो रिक्वायरमेंट थी और ना ही हमने उसको क्रिएट किया है। btn सेव में क्या करेगा, सेम वही फॉर ईच लूप चलाएगा, जिसकी वैल्यू ट्रू चेक को होगी। अगर तो प्रेजेंट की वैल्यू चेक है तो ये इंट आई का मतलब यहाँ पे हमने दिया हुआ है कि उसका जो है वो स्टेटस, करंट स्टेटस जो किया जाएगा। अगर तो 1 है इट्स मीन दैट इट्स प्रेजेंट, इट्स इफ 0 इट्स मीन दैट इट इज एब्सेंट, इफ जो है लीव देन आई इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज इक्वल टू लीव, यानी लीव पे जो हमारे पास होगा, अगर लीव है तो उसकी वैल्यू 2 होगी। तो यहाँ पे हमारे पास अगर तो जो मार्क्स हैं हमने यहाँ पे दिए हुए, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक मार्क्स का टेबल है जिसमें हम उसको स्टूडेंट्स को मार्क्स देते हैं। उसके मार्क्स के बाद हम देखते हैं कि अगर उसके मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे कहाँ अगर तो वो नहीं है तो उसको हम मार्क्स 10 सेट कर रहे हैं, जो हमारे पास मार्क्स हैं वो 10 सेट होंगे। तो नहीं, अगर नहीं है तो मार्क्स की वैल्यू यहाँ पे इस मार्क्स के अंदर हमने रख दिया है। तो इंसर्ट का मेथड हमने सेम चलाया है, इंसर्ट इनटू अटेंडेंस। ये अटेंडेंस ये हमारे पास जो हैं वो कॉलम्स होते हैं, डाटा टेबल्स के वो कॉलम्स के नाम है और ये उनकी वैल्यूज़ हैं। उसके बाद हमने ओपन कनेक्शन करके क्यूरी चला दी है, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। तो अगर तो ए जो है वो बड़ा है इससे, तो यहाँ पे हमने क्या दिया, अटेंडेंस सेव सक्सेसफुली और रीसेट कर दिया पूरे टेबल को। रीसेट में हम क्या कर रहे हैं, डाटा सोर्स नल कर रहे हैं, रोज को 0 कर रहे हैं और CMB स्पोर्ट्स को फोकस करवा रहे हैं। तो उसके बाद कैंसिल का बटन पे भी आप देखेंगे तो कैंसिल पे दिस चार्ट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट रिक्वायरमेंट रह जाती है एंटर रिजल्ट, जो है वो हम तो अटेंडेंस में करते जा रहे हैं साथ साथ ही। तो व्यूअर विनर्स पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक हमने वेल डिज़ाइन किया हुआ है रिजल्ट का टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इनको क्लोज कर देते हैं बाकियों को। यहाँ पे हमारे पास है FRM रिजल्ट, फॉर्म ऑफ रिजल्ट। तो यहाँ पे देखें हमने यहाँ पे एक थोड़ा सा वेल डिज़ाइन किए हुए हैं। फर्स्ट पोजीशन के लिए फर्स्ट पोजीशन और उसका बैच हमने लगा दिया फर्स्ट पोजीशन। उसके बाद सेकंड पोजीशन के लिए सेकंड का बैच है, थर्ड के लिए थर्ड का बैच ये हमने यूज़ किए हुए हैं, ये आइकन्स हैं। और यहाँ पे हमने इनको लेबल्स दिए हुए हैं, इन लेबल्स के अंदर इनके मार्क्स, इनका जो है टोटल मार्क्स और इनका जो नाम होगा वो यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे स्पोर्ट्स हमारे पास डायनामिकली आ रही हैं, जो भी स्पोर्ट्स वहाँ पे होंगी वो स्पोर्ट्स यहाँ पे आ जाएंगी। ये हमने पीछे भी कई फॉर्म में देखा है कि ये कैसे हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये डाटा टेबल्स जो हैं वो जो हमारे पास स्टार्टिंग होती है वहाँ पे ये जो होते हैं ये नल होते हैं। ये देखें पूरा एम्प्टी पेज है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पूरा पेज एम्प्टी है। यहाँ पे हमने एक डेट की लगाई हुई थी अटेंडेंस, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे शो होते हैं। ये देखें 2 तारीख के हमारी अटेंडेंस लगी हुई है, वहाँ पे उसने यहाँ पे हमें अब देखें ये टेबल हमें शो करवा दिए, ठीक है, टेबल शो हमें करवा दिए। अगर तो उसको डाटा नहीं मिलेगा तो टेबल फिर से गायब हो गए। तो ये कैसे हो रहा है, कैसे पॉसिबल है। यहाँ पे अगर हम शो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें PNL स्नैप डॉट विजिबल ट्रू, यहाँ पे जो है ये PNL स्नैप है, यानी यहाँ पे अगर हम इसको स्नैप का नाम इसलिए दिया है कि हम इसकी स्नैप भी हम आगे करते हैं, वो कैसे करेंगे वो भी हम आपको दिखाते हैं। PNL स्नैप को क्या करेगा, ट्रू कर देगा विजिबल। अगर हम इसके लोड पे जाएगा देखें तो ये विजिबल फॉल्स है, ये देखें विजिबल फॉल्स है। और अगर मार्क पे करते हैं तो विजिबल ट्रू हो जाता है, कनेक्शन ओपन हो जाता है। इंट आई फॉर ईच चल रही है, यहाँ पे फॉर लूप चल रही है। अब क्या यहाँ पे देख रहा है इफ़ आई इज इक्वल टू 0 और एंड आई लेस देन 3 और आई प्लस प्लस, ये हमारे पास फॉर लूप जो होती है उसमें ये हमारे पास उसका मेथड है, मैकेनिज्म होता है। तो क्या करेगा, इफ़ आई इज इक्वल टू 1 सबसे पहले चेक करेगा फर्स्ट पोजीशन के, क्योंकि 3 पोजीशन उसने बोला हुआ है तो हम इस लूप को 3 दफ़ा ही चलाएंगे। तो क्या करेगा, फर्स्ट टाइम क्या करेगा, इफ़ आई इज इक्वल टू 1, अगर तो आई 1 है तो क्या करेगा, अटेंडेंस के टेबल में से जाएगा और यहाँ पे हमने यहाँ पे इनर ज्वाइन से लगा के इनर ज्वाइन लगाया गया स्टूडेंट्स के टेबल के साथ, किस के लिहाज से स्टूडेंट की आईडी और यहाँ पे अटेंडेंस में जो स्टूडेंट की आईडी है। उसके बाद फिर इनर ज्वाइन लगाया हमने
स्पोर्ट्स के बाद हमने स्पोर्ट्स की आईडी और अटेंडेंस में स्पोर्ट आईडी में लगाया हुआ है, और जहाँ पे जो स्पोर्ट आईडी है वो इस आईडी के बराबर है, और स्पोर्ट्स आईडी जो है वो इस आईडी के स्पोर्ट्स आईडी के बराबर हो। ये वाली जो हमारे पास स्पोर्ट्स आईडी है ये वाली इस आईडी के बराबर हो, और जो उसका अटेंडेंस डेट है वो इस टाइम पीकर के बराबर हो, और जो उसकी जो है रिजल्ट हमारे पास उसका फर्स्ट होना चाहिए, क्योंकि पहली में फर्स्ट आएगा, सेकंड वाले में हम किसको डाटा उठा के ला रहे हैं, सेकंड वाले का, थर्ड वाले में थर्ड वाले का। बाकी पूरी एक क्वेरी सेम है, डाटा उठा के लेके हमने एक ही स्ट्रिंग में इनको सेव करवाया हुआ है कि ताकि सिर्फ एक वक्त में, क्योंकि सिर्फ एक ही हमारे पास क्वेरी जो है वो रन होगी। रन होने के बाद डाटा हमने उठाया, इफ़ आई इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे एक इफ एल्स चलाई है हमने कि अगर तो उसकी जो है आई जो है वो 1 है, फॉर लूप में अगर आई 1 है तो सबसे पहले जो मार्क्स हैं, स्पोर्ट्स का नाम और उसका यूज़र का नाम उस जो हमने यहाँ पे देखे हैं ये लेबल्स इनमें रख देगा। इनमें रखने के बाद GRP विजिबल ट्रू, GRP 1, यानी ये जो है ये हमने ग्रुप बॉक्स बनाया हुआ है। ये देखें थोड़ा सा प्रिटी सा लग रहा है, वाइट कलर का बॉर्डर है, सेंटर में टेक्स्ट आ रहा है, तो ये एक ग्रुप बॉक्स होते हैं। इसका हमने नाम 1 दिया हुआ है, इसका नाम GRP 2, इसका नाम GRP ग्रुप बॉक्स 3 है। तो GRP 1 को विजिबल ट्रू कर देगा, अगर 2 है तो 2 को कर देगा, अगर 3 है तो 3 को कर देगा। तो अगर वो उसको ये डाटा नहीं मिलता, dt डॉट रोज जो है वो ग्रेटर दैन 0 नहीं होती, तो क्या करता है, उन तीनों को विजिबल फॉल्स कर देता है। तो ये था हमारे पास डाटा को शो करवाने का तरीका। अगर हम ये देखें करते हैं तो डाटा विजिबल फॉल्स हो गए, अगर इसमें हम आते हैं तो ये विजिबल ट्रू हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक बटन है टेक स्नैप। टेक स्नैप से पहले हम सबसे पहले अपना जो प्रोजेक्ट है इसका जो है यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, वहाँ पे हम इसका फोल्डर ओपन कर लेते हैं। फोल्डर में यहाँ पे जाते हैं जी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम, ये हमारे पास जो है इसका फोल्डर है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं जी बिन में और डीबग में। यहाँ पे हम इसको जाके देखते हैं कि यहाँ पे ये क्या इस आगे इसका मैकेनिज्म चलेगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर हम टेक स्नैप करते हैं और अगर हम यहाँ पे जाके देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक इमेज आ चुकी है। अगर सही तरह से नहीं पता चला तो यहाँ पे अगर हम इसको डिलीट करता हूँ और फिर चलता हूँ अपने उसी पेज पे, यहाँ पे से टेक स्नैप करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले इमेज नहीं थी, लेकिन अब जब टेक स्नैप किया तो यहाँ पे एक इमेज आ चुकी है। और इमेज भी वही है जो आपके यहाँ पे जो टेबल शो हो रहा है, इस टेबल के इतने इतने हिस्से की जो इमेज है, ताकि आपके पास रिकॉर्ड एज अ रिकॉर्ड मौजूद रहे कि फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन थर्ड पोजीशन किस किस की आई थी। तो यहाँ पे ये एज अ रिकॉर्ड आप इसको सेव करवा सकते हैं। और इसका जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे एक रैंडम नंबर शो सेव कर रहा है इसके साथ। यहाँ पे देखें मैंने कितनी दफ़ा इस इमेज को क्लिक किया, तो यहाँ पे देखें उतने टाइम ही हमारे पास यहाँ पे नई इमेजेस क्रिएट हुई हैं। इमेजेस क्रिएट होने के बाद उन सबको एक अलग नेम अलग नंबर के साथ वो इमेजेस सेव हुई हैं। तो ये कैसे हो रहा है, हाउ इट इज़ पॉसिबल, तो यहाँ पे हम जा देखते हैं बस कैसे ये पॉसिबल। टेक स्नैप पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो एक रैंडम बनाया। ये इसका इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, सी शार्प के अंदर इनबिल्ट फंक्शन है कि रैंडम नंबर उठा के हमें ये देता है। उसको हमने एक उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया आरडीएन। एक ऑब्जेक्ट जो होता है हम उसके ज़रिए उसके कई किसी भी मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं। हमने एक इंट लिया नंबर के नाम से और हमने किया जी आरडीएन डॉट नेक्स्ट कि आरडीएन यानी जो रैंडम नंबर है इसके अंदर जो नेक्स्ट नंबर होना चाहिए वो इन नंबर्स के दरमियान होना चाहिए, इन नंबर्स के मिड में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन नंबर्स के मिड में ही हमारे पास कोई ना कोई नंबर आ रहा है। देखें यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इन नंबर्स के मिड में नंबर है और सारे नंबर्स डिफरेंट है, रैंडम नंबर है। रैंडम नंबर के बाद हमने कहा जी यूजिंग हमने किया बिटमैप को। बिटमैप की विड्थ और हाइट हमने सेट कर दी जो इस PNL स्नैप की विड्थ और हाइट है, ठीक है। इसकी विड्थ हाइट सेट करके हमने क्या कहा जी उसको एक ड्रा टू बिट मैप कर दिया, एक पिक्चर में उसको बना दिया, उसका रेक्टेंगुलर सेट कर दिया 0 0 टॉप पे और नीचे से, और हाइट उसकी और विड्थ हमने ये सेट कर दी। और कहाँ पे उसको सेव करवाने के लिए हमने क्या किया कि स्ट्रिंग पाथ हम कहाँ से उठा रहे हैं जी एप्लीकेशन डॉट स्टार्टअप पाथ, जहाँ से ये एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि जो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, जहाँ पे भी आपका प्रोजेक्ट पड़ा होगा उसके अंदर जाके बिन के प्रोजेक्ट में बिन के फोल्डर से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। बिन के अंदर डीबग जो होता है ये इसके अंदर आपकी पूरी एप्लीकेशन पड़ी होती है, ये आपकी एप्लीकेशन है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक कर दूँ यहाँ से आपकी एप्लीकेशन ओपन हो गई। मैं वीडियो क्लास में यहाँ से ओपन करके भी आपको दिखाऊँगा। यहाँ पे हमने उसका पाथ कर लिया और पाथ में हमने क्या कहा, ये पाथ है, पाथ के साथ प्लस
अंडरस्कोर, ये हमने इनको कनकैटिनेट किया, कनकैटिनेट करवा के हमने उसको एक नंबर साथ असाइन कर दिया और उसकी जो एक्सटेंशन है वो .jpg रख दी। तो यहाँ पे हमारा जो है वो प्रोजेक्ट फिनिश होता है। और यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट्स हम देखें तो रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ पे हमारे पास फिनिशिंग अप हो चुकी हैं। तो ये था हमारा एक प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ जिसमें हमने देखा टीचर्स को कैसे इंसर्ट अपडेट डिलीट करते हैं, स्पोर्ट्स को लॉगिन कैसे करना है, अटेंडेंस कैसे होती है, और यहाँ पे हमने मेन एमडीआई को देखा कि उसमें कैसे हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, और रिज़ल्ट में देखा कि हम रिज़ल्ट कैसे बनाते हैं, और हमने उसको टेक स्नैप कैसे किया। तो टेक स्नैप करने के बाद यहाँ पे हमने सबसे पहले तो हम इसको ऑफ कर देते हैं। आप जो लास्ट में मैंने बोला कि मैं आपको यहाँ से भी फाइल को रन करके दिखाता हूँ डीबग में से। अगर आप इस डीबग में इस एप्लीकेशन को देखें, रन करें, तो ये देखें यहाँ से आपकी एप्लीकेशन विदाउट विजुअल स्टूडियो ओपन हो रही है। तो ये, और यहाँ पे आपकी पिक्स जो हैं वो यहाँ पे सारी आपकी पिक्स मौजूद हैं। आप इनको चाहें तो सेव कर दें, इनको चाहें तो डिलीट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।